हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन फोर्स अकेडमी पर। तो क्लास 10th के चैंपियंस कैसे हो? आशा करता है बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही हो मजे में एकदम। आज हम लेके आ गए हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रोसेस है। ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मिस मत करना भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला के जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लेके आ गए हैं आपके लिए बेहतरीन चीज जो आपको सिखा के जाएंगे आज की। इसके अंदर हम क्या सीखेंगे, चीजों को कैसे इरेशनल प्रूव करना, ये चीजें हम देख के चलेंगे। ठीक है, तो आपको प्योर इम्प्योर का पता था, तो ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते सबसे पहले क्वेश्चन 1। ठीक है, इसके अंदर मैं आपके लिए 5 और क्या है क्या हो गया यार, 5 और 3, 5 + 3 8 पार्ट्स ही लेके आया हूँ। ठीक है, उन 8 पार्ट्स को ही आज हम बेहतरीन तरीके से करेंगे खत्म। मजा आ जाएगा आपको, ऐसी क्लास आपके सामने आज की हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 और +3 8 पार्ट, इनमें से कुछ 5 पार्ट मैं करवा करवा के दूंगा आपको, और 3 पार्ट आपको घर से करके लाने। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं, ज्यादा लेंथी नहीं, 25 मिनट्स तक हम इस वीडियो खत्म करेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं लेके आनी हमको, कम समय के अंदर बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने देके मारने। ठीक है, हाँ जी सर। तो भाई सबसे पहली बात करेंगे आज की, क्या बात है, मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, स्टेट दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। मुझे स्टेट करना है या प्रूव करना है कि जितने भी नंबर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये सारे के सारे कैसे इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्त, 3 माइनस का √5। ठीक है, इसको कर लेते हैं अभी हम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, 3 माइनस का √5, 3 माइनस का √5, इसको मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। ये वाला 3 माइनस का √5, इसको हम अभी इरेशनल प्रूव करके दिखाएंगे आपके सामने। सबसे पहला काम क्या था, जैसे कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व किए थे उस टाइम पे हमने देखा था कि सबसे पहला काम क्या है, लेट अस अज्यूम। आपको क्या कर लेना दोस्त, अज्यूम कर लेना है। क्या अज्यूम कर लेना है, अज्यूम दैट, हाँ जी सर, 3 माइनस का √5 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, इसको रैशनल ही अज्यूम कर लेना है, इतना काम कर लेना। ठीक है, जितने भी इम्प्योर्स होते हैं, दीज आर द वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या है दोस्त, वेरी इजी क्वेश्चंस है। आपको इनके अंदर कुछ समस्या का सामना मेरे हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस आपके लिए हमने बना दिया है। इनको बहुत मुश्किल है, लोगों को डाउट रहता है, लेकिन हमने इनको बहुत इजी कर दिया है फॉर्मेट में। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पता, अगर कोई नंबर मेरा कैसा है दोस्त, कोई नंबर अगर मेरा रैशनल है तो उसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर कोई नंबर मेरा रैशनल है तो उसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर p एंड q मेरे इंटीजर होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, वही चीज हमें पता और वही हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे पता था, तो मैंने क्या किया, 3 माइनस का √5 इज इक्वल्स टू p/q लिख लिया। ठीक है, a/b में लिख सकते हैं, p/q जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर। यहाँ पर आपको क्या करना दोस्त, जैसे ही आप लिखो तो ब्रैकेट लगा के कुछ लिख देना। क्या लिख देना साहब, p एंड q आर, क्या लिख देना, p एंड q आर, हाँ जी सर। क्या क्या हमारे ये को प्राइम इंटीजर्स है। कैसे इंटीजर्स हैं दोस्त, को प्राइम इंटीजर्स हैं ये। ठीक है, आपको ये क्या कर देना, ब्रैकेट लगा के लिख देना। ठीक है, हाँ जी सर, मजा आ गया? हाँ सर, मजा आ गया। इतना काम करने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कर देना दोस्त, इनको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देना। क्या करना, शिफ्टिंग, मतलब एक साइड सिर्फ आपको रैशनल पार्ट रखना, एक साइड आपको इरेशनल पार्ट रखना। ठीक है, हाँ जी सर। जैसा कि आपको पता है दोस्त, क्या पता है सर हमें, जैसा कि आपको पता है दोस्त, सर हमें क्या पता है कि यहाँ पर जो रूट अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको जितने भी रूट वाली चीज इनको इरेशनल मान के चलना। ठीक है, तो सर मैंने क्या किया, 3, हाँ जी सर, p/q को सर मैं इस साइड लेके आ गया, तो ये हो गया माइनस का p/q, इस साइड चला गया सर √5। हाँ जी सर, ये हो गया। हाँ जी सर, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा सर 3q, हाँ जी सर, माइनस का p/q इज इक्वल्स टू √5। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में बस इतना ही काम करना होता है आपको, एक साइड इरेशनल पार्ट कर लेना, एक साइड सारा का सारा रैशनल पार्ट कर लेना। ठीक है, हाँ जी सर। इतना करने के बाद आपको क्या कर देना, इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, रीसाइज कर लिया। ठीक है, होप सो आपको दिख रहा होगा। हाँ जी सर, इसको यहाँ से उठाकर इसको क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ थोड़ा सा रीसाइज, और यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, कोई नहीं, अगर पूरा अभी देखो, ठीक है, दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। इतना कर लिया? हाँ जी सर, इतना कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, जैसे ही ये क्या था ये कर लिया, हाँ जी सर, कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर लिया आपने,
ये कर लिया हाँ जी सर। अब आपको लिखना देखो दोस्तों, पी एंड क्यू मेरे क्या थे, को प्राइम इंटीजर्स थे। हाँ तो यहाँ पर आपको लिखना है पी एंड क्यू आर क्यू प्राइम इंटीजर्स। क्या लिखना है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। को प्राइम छोड़ दो भाई, इंटीजर्स से हमें वास्ता है। हाँ जी सर, दोनों क्या है दोस्त, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो मैं लिखूंगा 3Q, हाँ जी सर, माइनस पी इज ऑल्सो इंटीजर। ये भी क्या होगा दोस्त, इंटीजर ही होगा। हाँ जी सर, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर ये दोस्त इंटीजर है तो इंटीजर अगर दोस्त ये इंटीजर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 3Q माइनस पी अपॉन क्यू इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है दोस्त, मेरा रैशनल नंबर है। ठीक है हाँ जी सर, ये बात हमें पता चल गई। हाँ जी सर, रैशनल नंबर। लेकिन बट यहाँ से मुझे क्या पता चला दोस्त, बट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन रूट फाइव कैसा नंबर है दोस्तों, मेरा इरेशनल नंबर है। हाँ जी सर, रूट फाइव इरेशनल नंबर, ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके। ठीक है, जैसे आपको पता चला कि रूट फाइव आपका इरेशनल नंबर है, तो आपको पता चल गया कि एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस। क्यों सर, क्योंकि एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस हो गया, क्योंकि सर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी भी जिंदगी में इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमने क्या कर लिया दोस्त, यहाँ पर एक चीज सीख ली, ये दोनों इक्वल नहीं है सर, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं है तो ये चीज नहीं है, और ये चीज नहीं, तो जो हमने मानना था वो गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 दिस कॉन्ट्राडिक्ट इसने क्या कर दिया दोस्त, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या कॉन्ट्राडिक्ट किया, हमारी अजम्पशन को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन, क्या कर दिया दोस्त इसने, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस कॉन्ट्राडिक्ट इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर दिया, आवर अजम्पशन को। जैसे आवर अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हम अपनी ही अजम्पशन के क्या हो गए दोस्त, विरुद्ध हो गए। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर, क्या बताई थी दोस्त, अगर मैंने बताई थी दोस्तों आपको एक चीज बड़ी शानदार बताई थी। क्या अच्छी शानदार बताई थी दोस्त, अगर मैं अपनी अजम्पशन के कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, विरुद्ध हो गया, तो मैं कह रहा था कि ये रैशनल नंबर इसके विरुद्ध हो गया, मतलब इसको रैशनल नहीं कह सकता, और कोई नंबर रैशनल नहीं है तो देयरफॉर वो 3 माइनस का रूट फाइव। अगर कोई चीज रैशनल नहीं है तो वो क्या होगी, इज एन इरेशनल नंबर। वो क्या होगी दोस्त, एन इरेशनल नंबर। वो रैशनल नहीं है तो वो कैसी होगी दोस्त, इरेशनल नंबर होगी। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर दोस्त कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, मजा आ जाएगा। बस ये आ गया आपका हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो हो गया हैंस हैंस आ गया मजा। हाँ जी सर। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन, शानदार। इसी तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस को फिनिश कर देना है इसी टाइप से। सबसे पहले उसको अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल नंबर है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उस तरीके से इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे इम्प्योर क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे। प्योर वाले में आपको एक्सरसाइज बेहतरीन तरीके से सिखा चुका था। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, इन्हीं में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज सॉरी उसके अंदर देखने को मिलेगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं आगे। कहाँ चलें सर, कहाँ चलें, कहाँ चलें, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। हाँ जी सर, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी सर, नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों मेरा 4 माइनस का 5 रूट 5। ठीक है, इसको भी सर मार्केट में लेके आते हैं। 4 माइनस का 5 रूट 2। ठीक है, इसको सबसे पहला काम क्या करना, वही करना। लेट अस अज्यूम दैट, क्या करना दोस्त, लेट अस अज्यूम दैट। सबसे पहले आप इसको अज्यूम ही कर लो। लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर लें सर, लेट अस अज्यूम दैट 4 माइनस का 5 रूट 2, ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सबसे पहला काम हमने कर लिया कि हमने इसको अज्यूम कर लिया। ठीक है सर, हाँ जी सर, कर लिया। मजा आ गया, हाँ जी सर, मजा आ गया। सर अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 माइनस का 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, जहां पर मेरा क्या होगा दोस्त, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। कैसे होंगे दोस्त, ये को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है हाँ जी सर, मजा आ गया ये बात सुनकर। सर मजा तो आ ही रहा है, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब इसको आपको करना है रैशनल और इरेशनल को सेपरेट करना। ठीक है सर, सबसे पहले 4 माइनस का पी अपॉन क्यू, ये पी अपॉन क्यू इस साइड आ गया और 5 रूट 2 उस साइड चला गया। हाँ जी सर, अभी भी सर क्या कर सकता हूँ मैं, कर सकते हो, करना ही होगा आपको सर, इस 5 को भी इस साइड लेके आओ सबसे पहले। उससे पहले सर आप एक बार एलसीएम ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4Q
माइनस का p अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्त 5√2। ये 5 इस साइड डिवाइड में था, इस साइड किस में आ जाएगा सर मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में, इस साइड किस में आ जाएगा डिवाइड में, 4q माइनस का p नीचे हो जाएगा 5q इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, जैसे ही आपने ये सेपरेशन कर लो बस इसके बाद आपको इजी हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, इस सेपरेशन के बाद बस आपको कहानी लिखनी है, वही कहानी जो हम हर क्वेश्चन में सेम ही लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, इसको रीसाइज करा, रीसाइज करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा किया, आप समझ में आ रहा होगा, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है सर, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको क्या लिखना दोस्त, आपको पता है कि आपको लिखना भी सर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हमें पता है सर कि हमने लेट किया था कि पी एंड क्यू क्या है सर मेरे इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं सर तो 4q माइनस का p एंड 5q इज ऑल्सो इंटीजर। ये भी क्या होगा दोस्त मेरा इंटीजर ही होगा। सर जब दोनों चीज इंटीजर हो गई हैं तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा दोस्त, रैशनल नंबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सर 4q माइनस का p अपॉन 5q इज ए रैशनल नंबर, इज ए, ये कैसा होगा दोस्त, रैशनल नंबर है। हाँ जी सर, ये तो रैशनल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर हमें पता है, बट हमें क्या पता है दोस्त, सर हमें पता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन मुझे पता है √2 कैसा है दोस्त मेरा, एक इरेशनल नंबर है। हाँ जी सर, ये बात पता थी। अब ये बात पता थी तो सर मुझे लगा अगर आपको ये बात पता है तो आपको ये भी पता होगी कि सर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि सर LHS और RHS कभी इक्वल नहीं हो सकते अगर एक साइड रैशनल है एक साइड इरेशनल है। तो जिंदगी में इक्वल नहीं हो सकते हैं। जैसे ये दोनों इक्वल नहीं है तो सर ये क्या हो गया फिर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। इसने तो हमारी अजम्पशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या कर दिया दोस्त, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। कैसी अजम्पशन थी जो हमारी, इसने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हाँ जी सर, हाँ जी, अजम्पशन दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को कर दिया कि सॉरी इतना ही लिखो बस, ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। अगर हमारी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई रेशनल तो मैं कह सकता हूँ कि 4 माइनस का 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया दोस्त, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये चीज मैं कह सकता हूँ, इज एन इरेशनल नंबर। आ गया मुझे, हाँ जी सर। इसको हल्का सा हाईलाइट कर दो, इसी को हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। नीचे लिख देंगे चुपचाप, हैंड्स प्रूव्ड। आ गया दोस्त मुझे, हाँ जी सर। और बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन, इजी इजी से क्वेश्चन है, इनके अंदर कुछ खास कर मुझे नहीं लगता कि मुश्किलें होती होंगी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्योंकि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो हम आपको देते हैं बेहतरीन क्लासेस जो आपको लेके जाते हैं ऊंचाइयों तक। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट 5 पार्ट्स में आपको करके दिखाऊंगा, फर्स्ट 5 नहीं करके दिखाऊंगा, थर्ड फोर्थ और उसके बाद सिक्स्थ करेंगे। बाकी सब सेम, आप उनको खुद से भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, तो जल्दी से इरेज कर लेते हैं सर इसको। क्या कर लेते हैं सर, जल्दी से इसको इरेज कर लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको भी। फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, जल्दी जल्दी चेक करते जाओ भाई, जल्दी जल्दी क्या करते जाओ, चेक करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त मेरा, 2√3 सर, 2√3 माइनस का 1, 2√3 माइनस का 1, 2√3 माइनस का 1, 2√3 माइनस का 2√3 माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं सर हम, 2√3 माइनस का 1। अब इस क्वेश्चन को भी क्या मान के चलूंगा सर मैं, 2√3 माइनस का 1 ये क्वेश्चन है सर मेरा। इसको मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्त, लेट अस अज्यूम दैट। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, लेट अस अज्यूम दैट। हमने क्या अज्यूम करना है सर, लेट अस अज्यूम दैट 2√3 माइनस का 1 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन सॉरी इज एन इरेशनल ही मान लिया तो ये बात खत्म हो जाएगी। इज ए रैशनल नंबर। क्या मानना दोस्त, इसको रैशनल नंबर मानना। ठीक है सर, हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। जैसे रैशनल नंबर मानना तो आपको पता था कि सर 2√3 माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन क्यू, क्योंकि मैं किसी भी रैशनल नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है सर, लिख दिया। बस आपको ब्रैकेट लगा के लिख देना है। क्या लिख देना है सर, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। कैसे इंटीजर है दोस्त, को प्राइम इंटीजर्स है। ये चीज आपको क्या लिख देनी, यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर लिख देनी। ठीक है जी सर, लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, सेपरेशन करना है। तो सर 2√3 है जी सर, ये माइनस का 1 था तो सर इसको उस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा p अपॉन क्यू प्लस का 1। हाँ जी सर, यहाँ पर सर इसको एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा सर p अपॉन क्यू
सॉरी पी प्लस क्यू अपॉन क्यू। हाँ जी सर, ये टू इस साइड मल्टीप्लाई में था सर, इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन क्या आ जाएगा साहब, 2 क्यू आ जाएगा। जैसे ये कहानी आपको इतना समझ में आ जाए तो इसके बाद आपको चल पड़ना है उसी की तरफ। किसकी तरफ चल पड़ना है सर, वही छोटी छोटी बातें जो आपको पता होती है उन्हीं के बारे में लिख देंगे और अपना मौज मस्ती से कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, कि सर हमारा पी एंड क्यू क्या है, वो इंटीजर है, तो ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा। उस काम से पहले इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रीसाइज कर लेंगे, और जैसे ही ये हमने रीसाइज कर लिया, इसको उठा के यहाँ से यहाँ लिख देंगे। ठीक है सर, और इसके बाद हम हो जाएंगे शुरू। कैसे सर हो जाएंगे शुरू, अब हम शुरू हो जाएंगे तो मैं लिखूंगा सर पी एंड क्यू। मैं क्या लिखूंगा सर, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आपने मानना था, हाँ जी सर, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, बिल्कुल सही बात है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है सर, पी एंड क्यू इंटीजर है तो पी प्लस क्यू, हाँ जी सर, एंड 2 क्यू, हाँ जी सर, एंड 2 क्यू इज ऑल्सो इंटीजर। ये भी क्या होगा दोस्त, हमारा इंटीजर ही होगा। बढ़िया बात सर, मजा आ गया सर। अब ये इंटीजर है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा सर, रैशनल होगा, तो p प्लस क्यू प्लस 2 क्यू इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा होगा दोस्त, रैशनल होगा। हाँ जी सर, रैशनल नंबर। सर अगर ये रैशनल है तो बट हमें पता है इसके सामने कौन पड़ा है, इसके सामने पड़ा है सर √3 इज एनी रैशनल नंबर। लेकिन मुझे पता है ये कैसा नंबर है दोस्त, एक ई रैशनल नंबर है। हाँ जी सर, एक कैसा नंबर है दोस्त, एक ई रैशनल नंबर। अगर ये ई रैशनल पता है तो सबको पता है कि सर रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता ई रैशनल के, तो एलएचएस कभी इक्वल नहीं हो सकती आरएचएस की, क्योंकि एक साइड रैशनल है एक साइड इरेशनल, ये चीजें इक्वल नहीं हो सकती। तो बस आपको काम करना है कि इसने क्या कर दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, इसने हमारे अजम्पशन को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। हाँ जी सर, ओवर अजम्पशन, इसने हमारे अजम्पशन को क्या कर दिया दोस्त, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और इसने हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो मैं कह दूंगा कि 2√3 माइनस 1 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये कैसा हो जाएगा दोस्त, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे क्या सर, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे सर, हैंस प्रूव्ड, और हमारा काम हो जाएगा इजी। इसी के साथ हमने 3 नंबर अपने पक्के कर लिए होंगे। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, कैसे लगे दोस्तों क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं। कैसे आपको लग रहे हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चंस, प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं सर, इसको इरेज कर देते हैं सर, फिर चलते हैं आगे की कहानियों में। और हम क्या करेंगे, इनको नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए भाई, ये क्वेश्चंस आपको क्या आने चाहिए सर, आने ही चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए दोस्त, आने ही चाहिए आपको। इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है, आप इनको छोड़ नहीं सकते, मिस नहीं कर सकते इनको सर, मिस नहीं कर सकते, आप मिस नहीं कर सकते, कोई चांस आपके पास नहीं है इनको मिस करने का। ठीक है सर, हाँ जी सर, इनके मिस करने का कोई चांस नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, √5 प्लस का √3। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बस थोड़ा सा 1-2 काम एक्स्ट्रा करना, कर देंगे सर, कोई नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, लेट अस अज्यूम करें, या उससे पहले आप क्या करो, इसको लेके आओ मार्केट में, √5 प्लस का √3 लेके आ गए मार्केट में। हाँ जी सर, लेके आ गए मार्केट में, आप इसको रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, √5 √3, हाँ जी सर, √5 एंड √3, ये मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या सर, ऊपर नीचे जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस के निशान की जगह आपको क्या कर देना, माइनस कर देना, इतना काम कर देना। ठीक है सर, कर देंगे। इसके बाद ऊपर देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्र प्लस माइनस बी स्क्र होगा तो 5 का स्क्र हो जाएगा 5, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √5 का हो जाएगा 5। ठीक है, नीचे आ जाएगा सर √5 माइनस का √3, ये चीज आ जाएगी। कैसा लगा, आ गया मस्त में, हाँ जी सर, ये आ गया, मुझे तो मस्त में आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 5 माइनस का 3, 2 अपॉन √5 माइनस का √3। कोई फायदा हुआ सर, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसको खत्म करो, ऐसे नहीं करेंगे, इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि √5 √3 मेरे पास पड़ा है, ऐसे कैसे, तो आप क्या करो, इसको मार्केट में लेके आओ। मार्केट में सर ले आए हम, √5 प्लस √3, आप क्या करो, इसको स्क्वेयर कर दो, बस स्क्वेयर किया तो ये हो जाएगा सर यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ो, समझ जाएगा क्या करना चाहते हैं हम। देखो, इसको जैसे नॉर्मल स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट कर देंगे सर। लेट अस अज्यूम दैट, क्या किया सर, लेट अस अज्यूम, हाँ जी सर, सबसे पहले करो लेट अस अज्यूम, हाँ जी सर, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम किया हमने दोस्त, लेट अस अज्यूम दैट √5 प्लस √3 इज
ए रैशनल नंबर, ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। वैसे तो दोनों इरेशनल, चलो ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो मुझे पता है साहब √5 प्लस का √3 क्या होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जी सर, जहाँ पर मेरे क्या है दोस्त, पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू क्या है दोस्त, पी क्यू एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। और पी क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात सबको पता है, ठीक है सर, ये बात पता चल गई, हाँ जी सर। इसके बाद आपको क्या कर डालो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इस क्वेश्चन में भी इसके बाद क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है सर, हाँ जी सर, कर देंगे। उससे क्या होगा दोस्त, सर √5 का स्क्वायर हो जाएगा सर 5 प्लस √3 का हो जाएगा स्क्वायर सर, प्लस का 2 इंटू √5 इंटू √3, ये हो जाएगा सर, ठीक है, हाँ जी सर, ये हो जाएगा सर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हो जाएगा सर 5 प्लस 3 8, ये अब किस फॉर्मेट में आ गया है सर, ये आ गया 8 प्लस 2 √15, हाँ जी सर, इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ गया। क्या आ गया दोस्त, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेट पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे कैसा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हाँ जी सर। इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं और कोने में लगा लेते हैं, ठीक है, कोने में लगा लेते हैं, ठीक है, हाँ जी सर, रीसाइज किया। ओहो, क्या करना है दोस्त, पेस्ट कर दिया हमने, इसको करना था रीसाइज, यहाँ से इसको ऐसे छोटा करना है, हाँ जी सर, यहाँ से उठा के यहाँ इसको रख देना है चुपचाप। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना था दोस्त, आपको लिखना था, क्या लिखना था, अब सेपरेशन करना, ठीक है सर, हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा सर, ए बाई बी की फॉर्म में लिख देता हूँ, 8, क्या लिख देना सर इसको, 8 प्लस का 2 √15 इज इक्वल्स टू ए बाई बी, क्योंकि पी स्क्वायर उसको मैं मान लिया ये, तो ये हो जाएगा सब 2 √15 इज इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस का 8 हो जाएगा, और √15 इज इक्वल्स टू ए माइनस का 8 भी एलसीएम लिया तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है सर। इसको भी रीसाइज करके, इसको भी क्या कर दो, रीसाइज कर दो। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, हाँ जी सर, इसको यहाँ से उठाओ, इसके नीचे रख देता हूँ, इसको क्या कर दो, इसको यहाँ से उठाओ, इसके नीचे रख दिया, ठीक है, हाँ जी सर। अब आपको पता चल गया जो मुझे पता, √15 इज ए इरेशनल नंबर, क्यों सर, क्योंकि दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ √3 एंड √5, बोथ आर इरेशनल, तो ये उसका मल्टीप्लीकेशन है, तो ये भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करना सर आपको क्या, ए एंड बी, क्या लिखना दोस्त, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्योंकि पी क्यू इंटीजर्स थे तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो ए एंड बी आर इंटीजर, दोनों के दोनों क्या है दोस्त, मेरे इंटीजर्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ए माइनस का 8b, हाँ जी सर, एंड 2b इज ऑल्सो इंटीजर, इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी क्या होंगे दोस्त, इंटीजर ही होंगे सर, बिल्कुल कह सकते हो, होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ ए माइनस का 8b अपॉन का 2b इज ए रैशनल नंबर, ये कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा सर, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा सर। लेकिन हमें पता है, क्या पता है, बट हमें पता है सर √15 इज एन इरेशनल नंबर, ये पता है मुझे कि ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर। अगर दोस्त एक रैशनल आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सर, एलएचएस कभी भी इक्वल नहीं होगा आरएचएस के, और ये चीज इक्वल नहीं हुई तो इसने हमें क्या कर दिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, इसने क्या कर दिया, हमारे अजम्पशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन को क्या कर दिया दोस्त, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और हमारे अजम्पशन जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो मैं कह दूंगा चुपचाप क्या, कि √5 प्लस का √3 इज एन इरेशनल नंबर, मैं इसको क्या कह दूंगा दोस्त, चुपचाप इरेशनल नंबर कह दूंगा। और जैसे ही इरेशनल नंबर होगा मैं कह दूंगा कि हमारी जो चीज थी वो क्या हुई दोस्त, हेंस प्रूव हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था, इस तरीके से करोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको मैं बोल सकता था कि √5 मेरा रैशनल इरेशनल है, √3 मेरा इरेशनल है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, इरेशनल होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से प्रूव करना होगा, ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है दोस्त, आपका होमवर्क है। कैसा है दोस्त आपका ये होमवर्क है सर, कैसा है दोस्त आपका ये होमवर्क है सर, कैसा है दोस्त आपका ये, सर ये आपका होमवर्क है, कैसा है दोस्त आपका ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्त, होमवर्क है। अब उससे नेक्स्ट वाला पार्ट मैं आपको करवा के देता हूँ, ठीक है, हाँ जी सर, करवा के दे दो प्लीज, इरेज हो जा भाई, क्या दिक्कत आ गई, इससे नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे होगा भाई, ऐसे तो होना ही पड़ेगा, हाँ जी सर, ऐसे तो होना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट है भाई, ये वाला क्या हो गया दोस्त, आपका होमवर्क हो गया, ये वाला क्या हो गया दोस्त, आपका होमवर्क हो गया, ये वाला क्या हो गया, होमवर्क, HW,
ये वाला क्या है, होमवर्क है, ये वाला क्या है, होमवर्क है, ठीक है। इजी इजी है, आपको पता है किस तरीके से करना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ये वाला √3 ठीक है। हाँ जी सर, तो इसको करेंगे तो सबसे पहला काम वही करना, लेट अस अज्यूम दैट क्या अज्यूम करना साहब, लेट अस अज्यूम दैट, हाँ जी सर, 3√7, हाँ जी सर, इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले आप इसको क्या मान लो, रैशनल नंबर मान लो, ठीक है सर। जैसे आपने इसको रैशनल नंबर माना, आपको पता है 3√7 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ सर, क्योंकि रैशनल नंबर को मैं लिख सकता हूँ पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर पी एंड क्यू आर इंटीजर या को प्राइम इंटीजर कुछ लिख दो, ठीक है। को प्राइम इंटीजर लिखो, बढ़िया रहेगा, हाँ जी सर। को प्राइम इंटीजर्स ये लिख दिया सर। आगे बढ़ते हैं सर, अब आपका सेपरेशन वाला काम स्टार्ट करना। 3 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा √7 इज इक्वल टू, सॉरी, ये हो जाएगा P/3Q। सर ये तो सेपरेट हो गया, हाँ सर सेपरेट हो गया, ये तो इजी सा था, बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो इजी सा था, तो लिखो इसके बाद, ठीक। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, P एंड क्यू क्या है दोस्त, इंटीजर्स है, हाँ जी सर। सो 3Q इज ऑल्सो इंटीजर, 3Q इज ऑल्सो इंटीजर, इसीलिए क्या होगा दोस्त, 3Q भी क्या होगा, इंटीजर होगा, हाँ जी सर। अगर 3Q इंटीजर है, हाँ जी सर, तो मैं कह सकता हूँ कि P/3Q क्या होगा, इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा होगा दोस्त, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर हो गया, हाँ जी सर, बट मुझे पता है, आपको पता है, क्या पता है कि सर √7 इज एन इरेशनल नंबर, ये पता आपको, ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, हाँ जी सर। ये तो हमें पता था कि ये कैसा नंबर है दोस्त, इरेशनल नंबर। और जैसे ही आपको पता है कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसने हमारी जो अजम्पशन थी उसको क्या कर दिया दोस्त, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। जो भी था, इसने हमारी अजम्पशन को क्या कर दिया दोस्त, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसने ये बोला कि भाई बस इतना ही काम था, अब आपकी अजम्पशन होगी कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। तो इसके बाद लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। इसने क्या कर दिया, नहीं, उससे पहले हमें एक स्टेप लिखना है कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि अगर एक रैशनल है एक इरेशनल है, तो LHS कभी इक्वल नहीं हो सकता RHS के। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, इसने क्या कर दिया दोस्तों, हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हाँ जी सर, कर दिया। तो मजा आ गया सर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। और जैसे हमारे अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हुई, तो मैं कह दूंगा कि 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि एक नंबर इरेशनल नहीं, सॉरी रैशनल नहीं है, तो वो कैसा होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। ये चीज होगी, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से, और नीचे लिख देंगे, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ, ठीक है दोस्त। इसको क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। आ गया मजा, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको सोल्व करके दिखाना था, ठीक है। बचे हुए जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला, तीन ये जो क्वेश्चन, इनको आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। HW आपको इनको करके लेना, होमवर्क आपके लिए होगा, प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चंस को। कैसी लगी आज की क्लास, प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हो। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 3 पार्ट और आपके इसको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास का, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, आगे